आधे घंटे। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर रीजनिंग आपको करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी बीएसटीसी और बीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही यूज़फुल साबित होगी, जिसके अंदर हमने आज तक 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चौथा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। मैं पहले वो टॉपिक करवा रहा हूँ जिन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिश्ते संबंधी यानी ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक में से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के बाद में ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर आप ये क्लासें अच्छी तरह से लगाते हो तो आइए देखते हैं। रिश्ता संबंधी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें रिश्तों का पता होना चाहिए भी, हमारे आसपास के कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक नंबर के पे बात करेंगे। एक नंबर पे कौन आ जाता है? एक नंबर पे आ जाते हैं परदादा। एक नंबर पे। 2 नंबर पे आ जाते हैं परदादी। ठीक है। एक नंबर पे परदादा परदादी, बाद में इन्हीं के बाद में ये तो हो गए हमारे पिता के रिश्ते से, जैसे ये पिता के दादा हमारे परदादा लगेंगे। अभी जो माता की दादा, जो हमारे माता जी हैं उनके दादा हमारे क्या लगेंगे? उनके दादा हमारे लगेंगे पड़नाना। क्या लगेंगे वो? पड़नाना। ठीक है। और माता की दादी जी हमारी क्या लगेंगी? हमारी लगेंगी पड़नानी। ठीक है। इनको बोलते हैं हम एक नंबर के रिश्ते। ठीक है। इसके बाद में जो हमारे आ जाते हैं 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारे आ जाते हैं जैसे दादा, दादी। इसके बाद में क्या आ जाते हैं? नाना। और क्या आ जाते हैं? नानी। नाना और क्या आ जाते हैं? नाना और नानी आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे 2 नंबर पे। अभी आते हैं 3 नंबर की बारी। 3 नंबर पे हमें क्या मिलता है? 3 नंबर पे हम देखते हैं, 3 नंबर पे हमसे पूछा जाता है हमारे पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स के अंदर क्या आ जाता है? माता पिता। एक नंबर पे माता पिता। 2 नंबर पे आ जाता है चाचा चाची। चाचा चाची। 3 नंबर पे आ जाता है ताऊ ताई। ताऊ और ताई। और इसके बाद में पेरेंट्स के, जो हमारे पेरेंट्स के लेवल के रिश्ते हैं ना, पेरेंट्स के लेवल के रिश्ते हैं, उनके अंदर और क्या आ जाता है? उनके अंदर आ जाता है जैसे मामा मामी। मामा मामी। मामा मामी के बाद में क्या आ जाता है? मौसा मौसी। मौसा मौसी। मौसा मौसी। मौसा मौसी के बाद में हमारे पेरेंट्स के जो लेवल के हैं उनके बाद में क्या आ जाता है? बुआ। और फूफा। बुआ और फूफा। ठीक है। इसके बाद में और क्या आ जाता है? इसके बाद में आ जाते हैं हमारे जैसे सास ससुर। इसके बाद में क्या आ जाते हैं? इसके बाद में आ जाते हैं सास ससुर। ठीक है। इसके बाद में बारी आती है, इसके बाद में बारी आती है हमारे सेल्फ की। इसके बाद में बारी आती है हमारे खुद के सेल्फ की। सेल्फ के अंदर क्या आ जाता है? समय। हम खुद। खुद के बाद में क्या आ जाते हैं? हमारे भाई बहन। क्या आ जाते हैं? हमारे भाई बहन। भाई बहन के बाद में और क्या आ जाते हैं? चचेरे ममेरे फुफेरे। चचेरे ममेरे
फुफेरे, ये भी हमारे चचेरे चाचा के भाई, ममेरे यानी मामा के और मौसी के, फुफेरे यानी बुआ के भाई बुआ के बच्चे। और इसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाते हैं साला साली। साला साली के बाद में क्या आ जाता है, बहन और जीजा। बहन तो आ गई, बहन के बाद में क्या आ जाता है, जीजा। और इसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाती है जैसे भाभी आ जाती है, भाई की पत्नी। भाभी, भाभी के बाद में क्या आ जाती है, देवरानी आ जाती है। देवरानी के बाद में क्या आ जाती है, देवरानी के बाद में आ जाती है जेठानी आ जाती है। जेठानी आ जाती है। ये रिश्ते होते हैं हमारी मतलब की जनरेशन के रिश्ते कहलाते हैं ये वाले। ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, ये रिश्ते हमारी जनरेशन के होते हैं। इसके बाद में जो रिश्ता आता है, इसके बाद में रिश्ता आता है 5 नंबर के, जिसको बोलते हैं 5 नंबर के अंदर हम लिखेंगे जैसे बेटा बेटी। क्या लिखेंगे, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी इत्यादि। ये हो जाएंगे हमारे 5 नंबर के। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में हमें आ जाएंगे पोता पोती 6 नंबर पे। पोता पोती, पोता पोती के बाद में क्या आ जाता है, नाती और नातिन। क्या आ जाता है, नाती और नातिन। इसके बाद में 7 नंबर पे क्या आ जाता है, पड़पोता। पड़पोता और पड़पोती। ये आ जाते हैं हमारे 7 नंबर के रिश्ते। इसके बाद में क्या आ जाता है, पड़नाती। और पड़नातिन, ये आ जाते हैं। ये रिश्ते होते हैं हमारे 1 नंबर पे। मैं आपको फिर से बताना, 1 नंबर पे मैंने आपको क्या कौन कौन से रिश्ते लिखाए थे, पड़दादा पड़दादी पड़नाना और पड़नानी। पड़दादा पड़दादी तो हमारे पिता की फैमिली में से आ जाएंगे, पड़नाना और पड़नानी हमारी माता की फैमिली में से आ जाएंगे। इसके बाद में दादा दादी हमारे पिता की फैमिली में से आ जाते हैं, और नाना नानी हमारी माता जी की फैमिली में से आ जाते हैं। इसके बाद में, इसके बाद में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो लेवल के होते हैं, जैसे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा और सास ससुर। ठीक है। और इसके बाद में जो हमारे समय से संबंध होते हैं, समय से भाई बहन होते हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे साला साली जीजा भाभी देवरानी जेठानी इत्यादि, जो हमारे मतलब की लेवल के रिश्ते होते हैं, हमारी जनरेशन के रिश्ते होते हैं। इसके बाद में जो हमारे से नीचे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। ठीक है। उसके बाद में पोता पोती और नाती नातिन। इसके बाद में क्या होता है, पड़पोता पड़पोती पड़नाती और पड़नाती। ये होते हैं रिश्ते। इसके बाद में अभी देख लेना, जहां क्वेश्चन के अंदर अपन फंसते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे अ, एक इंग्लिश का आपको वर्ड दे देगा अंकल, या इंग्लिश के अंदर वर्ड दे देगा आपको आंटी। अभी वो रिश्ता हमें मालूम करना है, अभी वो रिश्ता कौन सा होता है। अंकल के अंदर देख लेना कौन कौन से रिश्ते आ जाते हैं, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ, देख लेना। 1 नंबर लिख लेना, ये आ जाते हैं अंकल। अंकल के अंदर अभी देख लेना रिश्ते कौन कौन से होते हैं। अंकल के अंदर होते हैं, चाचा हो जाते हैं, चाचा, मामा, ताऊ, फा, चाचा मामा ताऊ फा और मौसा। एक और कौन सा रिश्ता हो जाता है, मौसा हो जाता है। ये होते हैं अंकल। इनको पेपर के अंदर आपको अगर सीधा अंकल का नाम दे दिया तो आप इन 5 रिश्तों के बारे में ही बात करोगे। वो आप ऑप्शन चेक करोगे भी, ऑप्शन के अंदर आपको कौन सा रिश्ता दे रखा है। इसके बाद में बारी आ जाती है आंटी की। अगर एग्जाम के अंदर आंटी लिखा हुआ आ जाए तो
अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो कौन कौन से होते हैं? चाची, मामी, ताई, बा और मौसी। ठीक है। अगर पेपर के अंदर आपको आंटी लिखा हुआ मिलता है तो आप इन 5 रिश्तों के बारे में ही सोचोगे। कौन कौन से? चाची, मामी, ताई, बुआ और मौसी। अगर आपको पेपर के अंदर कजन लिखा हुआ मिलता है, अगर आपको पेपर के अंदर कजन लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या करोगे? आप किन रिश्तों के बारे में सोचोगे? कजन के अंदर आ जाते हैं चचेरे, ममेरे, फुफेरे, तेरे, मेरे, भाई, ये आ जाते हैं ये कजन के। और इसके बाद में जो 4 नंबर बात होती है, 4 नंबर पे आ जाता है नेप्यू। क्या आ जाता है? इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है भतीजा, भतीजी। इसके अंदर क्या आ जाता है? तो आ जाता है भतीजा, का आ जाता है भतीजी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 5 नंबर पे, 5 नंबर पे अगर आपको पूछा जाए, 5 नंबर पे अगर आपको पूछा जाए नीस, NIC के बारे में पूछा जाए तो इसको आप किससे संबंध इसका बनाओगे? भांजा और बांजी से बनाओगे, भांजा और बांजी। इसके बाद में बारी आती, इसके बाद में अगर आपको पूछा जाए सिस्टर इन लॉ, इसके बारे में 6 नंबर पे बात आती है, सिस्टर इन एल। सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछा जाए तो आप करोगे भाभी, ननंद, जेठानी, देवरानी। किसके बारे में सोचोगे आप? भाभी, ननंद, जेठानी, देवरानी, और एक नंबर और है, वो क्या है? साली। क्या है वो? साली। ठीक है। इसके बाद में बारी आ जाती है, इसके बाद में बारी आती है, देख लेना बिल्कुल बेसिक बेसिक से करा रहा हूँ, और इस टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ इसके, इस टॉपिक के अंदर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना। इसके बाद में बारी आती है फादर इन लॉ की। 7 नंबर पे बारी आती है फादर इन लॉ। को क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? ससुर। इसके बाद में बारी आती है मदर इन लॉ की। मदर, इसके अंदर हम किसको क्या बोलते हैं? जिस सास। मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं? सास। तो दोस्तों ये थे हमसे संबंधित रिश्ते। अगर आपको ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितने मैंने आपको बता दिए हैं उनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बने, ये गारंटी है। दूसरी बात, ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के। और एक बात मैं आपको नोट लिखा के दिखा रहा हूँ, देख लेना। देख लेना, वेरी
आप नाम से कभी भी आप नाम से कभी लिंग निर्धारित करोगे। आप नाम से कभी भी लिंग निर्धारित नहीं करोगे। इस टॉपिक के अंदर देख लेना, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी नाम ले लो, जैसे हमने नाम क्या ले लिया, नाम ले लिया जैसे कमलेश। क्या नाम ले लिया? कमलेश। अभी देख लेना, एग्जाम के अंदर अगर आपको सीधा कहा गया हो भी कमलेश लड़का है तो कमलेश लड़का होगा, वरना कमलेश के अंदर लड़की भी आ जाती है और लड़का भी आ जाता है। उदाहरण के लिए हमने नाम ले लिया मोना या मोनू, नाम ले लिया मोनू। ये देख लेना, मोनू लड़की का भी नाम हो सकता है और लड़के का भी नाम हो। तो कभी भी नाम से अपन जेंडर निर्धारित नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी कि कभी भी स्टूडेंट का नाम देख के आप ये नहीं कहोगे भी ये लड़का है या लड़की है, जब तक आप क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं लेते। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात इस टॉपिक को करने के लिए क्या होती है, की बात होती है इस टॉपिक को पर्सन को बिल्कुल आराम से पढ़ना। और जो जो देख लेना, जैसे जैसे जेंट्स आएंगे, ठीक है, उनके आगे तो प्लस का चिन्ह लगाते जाना। जैसे जैसे जेंट्स आते हैं उनके आगे तो प्लस का चिन्ह है, और जैसे जैसे लेडीज आती हैं वैसे वैसे आप माइनस का चिन्ह लगा देना। ठीक है। जैसे जैसे जेंट्स आएंगे वैसे वैसे तो आप प्लस का चिन्ह लगा देना। अगर देख लेना, अगर हमारे पे क्वेश्चन पूछा और हमारे पापा की बात कर रहे हैं, जैसे ए का पिता बी है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ए का पिता बी है, तो पिता ऊपर होगा ना बी से, ए से, ये क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। अभी ए का पिता बी है, इसके अंदर श्योर अभी जो बी है वो एक जेंट्स होगा। इसके अंदर तो श्योर है ना, जैसे ए का पिता बी है, तो जो बी ए बी है वो तो श्योर है भी, वो तो एक जेंट्स ही होगा। लेकिन ए का हमें क्या है, ए का हमें मालूम नहीं है भी वो एक लड़का है या एक लड़की है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई मत करना जब तक आप पूरे श्योर नहीं हो जाते। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं कि इस पेपर के इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्या होता है, लिख लेना। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, और डी सी का भाई है। 3 नंबर है, डी सी का भाई है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है। डी का ए से क्या है। टाइप नंबर 1 करवा रहा हूँ, ये वाली कौन सी टाइप है, ये टाइप नंबर फर्स्ट। 3 प्रकार की टाइप होती हैं, एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे क्वेश्चन बनेंगे एक लड़के ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ऐसे बोला वो मेरा ये लगता है, वो मेरा ये लगता है। और तीसरी टाइप आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट के अंदर प्लस माइनस गुणा और भाग 4 निशान देगा, जिसके अंदर प्लस का अलग अलग चारों निशानों के अलग अलग मतलब होंगे। ये 3 प्रकार के टाइप बनते हैं, चौथी टाइप इनके अंदर नहीं है। तो अभी देख लेना, ए है वो बी की पुत्री है। क्वेश्चन करते हैं, देख लेना क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ए है ना वो बी की पुत्री है, मतलब कि ए तो हो जाएगा नीचे और बी हो जाएगी
पर अभी इनमें से पता नहीं है, अभी ए लड़का है या लड़की। ए का तो पता चल गया, अभी पुत्री है वो तो, ए बी की पुत्री है। ए का तो पता चल गया, ए क्या है, एक लड़की है। ठीक है, और ये ए की क्या हो जाएगी, अभी इसको पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है, बी है वो सी की माँ है, बी सी की माँ है, तो देख लेना सी इधर लिख देंगे इस साइड। ठीक है, और जो बी है वो इसकी क्या है, वो इसकी माँ है, मतलब बी एक और है, क्या है, एक औरत है। और ए की भी, ए बी की पुत्री है, तो ए की भी माँ सी, बी भी बी होगी ना, ए की भी माँ क्या होगी, का तो पता चल गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डी है वो सी का भाई है। जो डी है ना, ये देख लेना, डी को यहाँ पे लिखेंगे, डी भाई है तो डी के आगे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ये किसका भाई है, डी है वो सी का भाई है, यानी ये इसका क्या है, भाई है। क्या है इसका, भाई है। तो अभी देख लेना डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो देख लेना ए है ये, ए की बहन कौन सी है, सी है, और सी का भाई कौन सा है, डी है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी ए का क्या लगेगा भाई, जब सी ए की बहन है तो डी ए का क्या लगेगा, डी क्या लगेगा, डी भाई लगेगा ना, डी भाई लगेगा। ये देख लेना इसने क्या पूछा है, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी ए का क्या लगेगा, भाई लगेगा। अगर इसका उल्टा ये पूछता है, जैसे ए का डी से क्या रिश्ता है, ऐसे पूछ लेता, तो हमारा उत्तर क्या आता, तो हमारा उत्तर आता बहन। ठीक है, ये छोटे छोटे से बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं जो मैंने आपको आज सिखाए थे। अगर आप इन रिश्तों को और ऐसे क्वेश्चन को करने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो ये टॉपिक आपका दी बेस्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में देख लेना, एक इसके अंदर तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको आज एक प्रकार के तो बता दिए भी, ए पहली टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी टाइप के पर्सन होंगे, उसके अंदर आपको एक तस्वीर दे देगा या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोल देगा भी ऐसे ऐसे करके ये इसका ये लगता है। इसके बाद में तीसरे के अंदर एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट के अंदर आपको एक चिन्ह दे देगा, चिन्ह के ऊपर से बताएगा। ठीक है, आज आपको मैंने रिश्ते के बारे में बताया था, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के घंटे को दबा लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ब्लड रिलेशन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।